हेलो एवरीवन। हम लोग थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एग्ज़ाम के पहले आपका प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। अब आप अगर चाहे CUET का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या CSIR नेट JRF का या आगे भी आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो हम दोनों लोग क्वालिफाइड हैं, ठीक है। तो अपना एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करेंगे। पहले मैंने 1-2 वीडियो बना के आप लोगों को भेजा हुआ है, पूरा बताया हुआ है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। और ये वीडियो हम बना रहे हैं कि आप अच्छे से समझ सकें चीज़ों को। कोचिंग से जो लोगों ने टेस्ट दिया है, टेस्ट मार्क्स कैसा आ रहा है आप देखते जाइए। फिर क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जो भी हमने टेस्ट कराया है, देखिए, जो भी हमने टेस्ट कराया उसका आपको मार्क्स मिला। पूरा फुल लेंथ पेपर था, 145 मार्क्स का, 145 क्वेश्चंस थे। सेक्शन ए था, सेक्शन बी था, सेक्शन सी था ना। सेक्शन ए में वही 20 क्वेश्चन थे, 25 करने थे, बी में 50 थे, 35 करना था, और सी में 75 थे। कितना करना था? 25। तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ 25 ही आ रहा होगा आपको ज़्यादा, 40, 45 तक, 50 तक आता है ऐसे। उसमें से आपको बेस्ट 25 चूज करना था, बेस्ट 25 चूज करना था। टेस्ट देने का फायदा है, साज बताओ। 2 टेस्ट दिया फुल लेंथ का, कमियां कुछ समझ में आ रही हैं? पहले टेस्ट में कितना मार्क्स था? हाँ, पहले में कितना था? 155 और 149 था, 128, ठीक है। एवरेज निकालेंगे तभी तुम क्वालिफाई कर रही हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सिर्फ क्वालिफाई करने से मतलब नहीं है, रैंक भी अच्छा चाहिए। तो ये पवन कुमार गुप्ता है, आप जानते हैं, इन्होंने तमाम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया, तमाम ऐसे इंटरव्यू दिए, CSIR JRF भी क्वालिफाई किया। तो क्या करना चाहिए ये आपको बता रहे हैं, बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन। सर ने मेरा मतलब इंट्रोडक्शन तो दे दिया। मेरा JRF क्वालिफाई हुआ था फरवरी 2022 का जो सेशन था, वो उसमें मेरी रैंक आई थी 94। तो JRF की जो जर्नी थी वो काफ़ी टफ रही थी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। लास्ट की जो कुछ वीक्स हैं, ठीक है, उसमें 2 तरह के बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, रिवीजन करने के लिए नोटबुक्स खोल के बैठ जाएंगे और क्वेश्चंस कम करेंगे। और दूसरे टाइप का जो बच्चा है, वो जितना उसको पढ़ना था साल भर वो पढ़ चुका है, अब वो सिर्फ क्वेश्चन करेगा और क्वेश्चन को रिवाइज करने के बाद वो किसी टॉपिक पे जाएगा कि मुझे ये टॉपिक क्लियर नहीं है, मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो हमें कौन सा वाला स्टूडेंट बनना है? जो क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली आप किस टाइप की बॉल पे कैसा शॉट खेलोगे, ये उसी बॉल की प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। तो वो 75 क्वेश्चंस, जैसा कि सर ने कहा कि 75 में से 25 क्वेश्चन चूज करना। अब वो सिर्फ 25 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं आपको, हो सकता है 75 के 75 आए, लेकिन बेस्ट 25 चूज करना वो टाइम टेकिंग भी है, और वो उसके लिए आपकी डिसीजन मेकिंग बेस्ट होनी चाहिए। अब वो 25 में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत डाउटफुल होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिस पे आप एकदम श्योर होगे। तो आपको वो कैसे चूज करना है, ये आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन वो स्ट्रैटेजी बिल्डिंग कैसे होगी? एग्जाम से पहले डेली टेस्ट देके, ठीक है। टेस्ट दे रहे हैं सब लोग, सबके स्कोर आ रहे हैं। कुछ स्कोर कभी हो सकता है कि पहले टेस्ट में अच्छा आया हो, दूसरे में थोड़ा कम हो जाए, तीसरे में फिर अच्छा आएगा। निराश नहीं होना है और इस चीज को न्यूट्रल कंसीडर करना है कि ये हमारा ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। 100 से ऊपर आ रहा है तो ऐसा नहीं कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। हमें कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करके रखनी है टिल द एग्जाम। अगर हमने कहीं पे कॉन्टिन्यूटी ब्रेक करी तो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा, और वहां पे हमारे मार्क्स कम होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो आप डेली अगर टेस्ट दे रहे हैं, डेली टेस्ट दीजिए, जितने आपने सही किए मार्क्स आए, अच्छी बात है। उस पेपर को जाके, वो 145 क्वेश्चंस को जाके रिवाइज करिए, जो आपने छोड़ा या जो आपने किया अगर उसमें से कोई गलत है तो उसको फिर से पढ़िए, और कैसे किया जा सकता था कम से कम टाइम में उसको ये देखिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आएगा,
ठीक है, लेकिन वैसे सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है, तो अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो वो आपका टाइम भी बचाएगा, ठीक है, और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार भी रखेगा आपको उस क्वेश्चन के वेरिएशन क्या हो सकते हैं। टेस्ट देने का ये फायदा जरूर है। और टेस्ट एग्जाम से पहले टेस्ट देने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि दिन में आप कम से कम, चलिए एक टेस्ट दे रहे हैं तो उस टेस्ट पेपर को एक बार रिवाइज जरूर करना है, नहीं तो कम से कम 2 टेस्ट दीजिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि स्कोर हर टेस्ट में इंक्रीज हो, आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी रहे, आपका टाइम टेकिंग डिसीजन जो है कि किस क्वेश्चन में कितना देना है, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, ये स्ट्रैटेजी आपकी बिल्डअप होती है, मतलब अच्छे से इसको स्ट्रॉन्ग करते रहिए कि बी सेक्शन है तो उसमें 35 क्वेश्चन करने हैं, 50 क्वेश्चन हैं, तो उसमें आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको सी सेक्शन अटेम्प्ट करना है, तो सी सेक्शन में 75 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको 25 सिलेक्ट करने हैं। हो सकता है कि पहले के 25 आपको आ जाए, आपका टाइम बच जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एक आइडियल कंडीशन थी जो कि पॉसिबल नहीं है कि पहले के 25 के 25 आ जाए। तो आपको 75 के 75 क्वेश्चन एक बार पढ़ने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि 25 कर लिए, कैसे भी डाउटफुल भी है कर लिए तो छोड़ देना है। 75 क्वेश्चन एक बार पढ़ने हैं उसी टाइम में आपको। और एक और चीज, सेक्शन ए के लिए वो सेक्शन मस्ट है, ये दिमाग में रख लीजिए, उसको स्किप मत करिए, वही रैंक बिल्डअप करेगा। जिसको आता है, हाँ, नहीं आता तो छोड़ दो, हाँ, लेकिन जिसको चांसेस लग रहे हैं कि हाँ मैं ये कर लूंगा, तो वो अटेम्प्ट करो, क्योंकि वही आपकी रैंक अच्छी करेगा, ठीक है। और लास्ट के जो कुछ वीक्स है ना, इसमें अटेंटिव होके 2-3 घंटे कम सोइए, हेल्थ अच्छी रखिए, सबसे पहली बात, खाना अच्छा खाइए, बाहर का मत खाइए, ठीक है। एग्जाम टाइम में तबीयत खराब हो जाएगी, बहुत बेकार स्ट्रेस बिल्डअप होगा, और सब जितनी आपकी मेमोरी रिटेन हुई है सब चली जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं, एग्जाम में जाके सब नीलबटा सन्नाटा हो जाएगा, कुछ याद नहीं आएगा। बेस्ट चीज, सबसे खराब चीज ये हो सकती है, वर्स्ट चीज है। तो सेहत का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, और टाइम पे वो जो 3 घंटे एग्जैक्टली बैठ के जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसको बहुत सीरियस लेना है, ठीक है। वहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए वो 3 घंटे, वो चाहे आप घर पे दे रहे हैं, चाहे आप कोचिंग आके टेस्ट दे रहे हैं। और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, या जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं हो रहा है, तब तक आपका टेस्ट देना, आपका टॉपिक रिवाइज करना, आपका क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना, हर एक चीज़ प्रिपरेशन में आएगा। तो उसको ऐसे मत ले लीजिए कि कोई आपने टेस्ट दिया, कोई हमने चलो कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आपको दे दिया, लीजिए सॉल्व करिए, अब उसमें कम मार्क्स आ गया, या कोई कोचिंग का मॉक टेस्ट हमने दिलाया और आपका उसमें कम मार्क्स आ गया, तो इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि आप एग्ज़ाम में कम नंबर पाएंगे या आप एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे। और मान लीजिए कि आप कोचिंग के टेस्ट में टॉप कर गए, 200 में 180, वैसे 180 तो आता ही नहीं है किसी का 160 तक आया हुआ है, और या PYQ में आपका 160, 70, 180 तक अगर आप पा गए, तो ये मत सोचिए कि PYQ कर लेने से आप पा गए तो आप डेफिनेटली है कि आप इतना ही आप एग्ज़ाम में पाएंगे। हाँ, जो अच्छा करेगा, मतलब जो 180 नंबर पा रहा है 200 में PYQ करने पे भी, नो डाउट कि उसकी प्रिपरेशन अच्छी है। अब कोई सिर्फ 8 नंबर पा रहा है, कोई 180 नंबर पा रहा है, तो प्रिपरेशन में तो डिफरेंस है तभी ना। तो 180 नंबर पा रहा है, ये इट्स अ गुड साइन। अब डेली प्रिपेयर करिए, डेली क्वेश्चन सॉल्व करिए, घबराइए नहीं, और खुद से झूठ मत बोलिए कि हमको तैयार है हम क्या होता है ना कि स्टूडेंट हमको तैयार नहीं होते, फिर भी खुद से झूठ बोलते हैं तैयार तो है, कर लेंगे, लेकिन असली जब एग्ज़ाम होता है तो फिर उस दिन कसम खाते हैं कि अगले एग्ज़ाम में एकदम मन से पढ़ेंगे ये वाला तो गया। तो ऐसा नहीं होने देना है, मेहनत करना है इसको, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एटलीस्ट 3 घंटे कंटिन्यूस बैठने की प्रैक्टिस करिए। ये एग्ज़ाम टेस्ट देने से सबसे बड़ी जो स्टेबिलिटी आएगी ब्रेन के लिए और बॉडी के लिए, कि आपको तैयार कर देगा टेस्ट वो एग्ज़ाम में वहाँ पे 3 घंटे बैठने के लिए। क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है, एंड मैं ये सजेस्ट करूँगा कि सब लोग जो घर पे भी हैं, सब लोग आके कोचिंग में टेस्ट दो,
क्योंकि जब आप किसी दूसरी जगह पे टेस्ट अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके टेस्ट दोगे तब आपको असलियत पता चलेगी कि हाँ आप एक्चुअल में कितना कर पा रहे हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपका कंफर्ट जोन नहीं होगा, हो सकता है वहाँ पे पंखा ना चल रहा हो, जो कि यहाँ पे सेंटर्स में होता है। कोचिंग में तो पंखा है, एसी ये सब लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना आप वहाँ पे तो यहाँ पे हम ध्यान दे रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट से कोई दिक्कत ना हो। वहाँ पे हो सकता है कि फैन न चल रहा हो, माउस सही से काम न कर रहा हो, आप सेंटर पे बड़ा मुश्किल से पहुँचे। तो ये सारी देखिए, आपका एग्ज़ाम जो होता है ना, वो एग्ज़ाम डे जो होता है वो सिर्फ आपकी पढ़ाई का नहीं होता है, वो आपके पेशेंस का होता है, वो आपके कंटिन्यूटी का होता है, वो आपके नॉलेज का होता है। सबका एग्ज़ाम होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज का नहीं होता। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 3 घंटे बैठे। नहीं टेस्ट देने का मन कर रहा है, डर लग रहा है नंबर कम पा जाएंगे तो डीमोटिवेट हो जाएंगे। ऐसे भी बच्चे बोलते हैं सर टेस्ट इसलिए नहीं दे रहे ना कि नंबर कम पा जाएंगे तो डीमोटिवेट हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मत दो टेस्ट। एक काम करो, उन्हें 3 घंटे बैठ के 3 घंटे क्वेश्चंस पढ़ो। आपको PYQ मिला है, क्वेश्चनियर मिला है, तो 3 घंटे केवल क्वेश्चन पढ़ो। मतलब क्वेश्चन पढ़ने की आदत डाल लो। 3 घंटे के क्वेश्चन हम रीड करेंगे, क्योंकि बेटा लड़ाई मैदान में लड़ाई जो है वो 10 साल 20 साल कहीं में एक बार लगती है। या अभी मैच, क्रिकेट मैच होता है, जो भी मैच गेम्स होते हैं, वो क्रिकेट मैच एक दिन का मान लीजिए हुआ तो हुआ, फुटबॉल जो है वो मान लीजिए 2-3 घंटे का हुआ तो हुआ, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस कितनी होती है। ऐसा थोड़ी है कि हाँ क्रिकेट आज, जैसे आज मान लीजिए आज IPL का फाइनल है, तो ऐसा थोड़ी है कि हाँ भाई मार्च में, मई में शुरू हुआ था, अप्रैल में शुरू हुआ या मार्च में शुरू हुआ तो फरवरी में तैयारी कर लिए और आके खेल दिए। नहीं, काफ़ी लंबा प्रिपरेशन होता है। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप प्रिपेयर करिए, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। और आई बिलीव कि जिस स्टूडेंट ने भी पूरे साल क्लास किया है, पूरे सेशन अच्छे से पढ़ाई किया है, एक आध टेस्ट छूटा है तो छूटा है, लेकिन बाकी टेस्ट दिए हैं, उनका सिलेक्शन जरूर होगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। पढ़े हुए स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन होता है। तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, डीमोटिलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूर सिलेक्शन होगा। क्यों सर? हाँ। और एक चीज़ और, ये कुछ लोगों के साथ नेचुरली होता है कि जब बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, जैसे एग्ज़ाम का टाइम, तो कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ जो हैं आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, सब छोड़ देना, नहीं हुआ तो ये हो गया तो वो हो गया, कोई कुछ भी कह रहा है, आपका ये याद रखना, अगर इतनी मेहनत के बाद बस वो 2 हफ्ते की लैगिंग की वजह से आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, वो जो रिग्रेट होगा ना वो लाइफ टाइम नहीं जाएगा। ठीक है, वो लाइफ टाइम डिप्रेशन का एक रीज़न होगा। लेकिन वही 2 हफ्ते अगर आप मेहनत कर लोगे, बाकी सब चीज़ें इग्नोर कर दोगे, तो वही आपके लिए मोटिवेशन होगा आगे और अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो ये 2 हफ्ते किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन से एकदम परे रहना, किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन से। घर वाले कुछ भी कह रहे हैं, ये खाना खा लो, टाइम से ये कर लो, 3 घंटे, अगर वही 3 घंटे हैं, उसी बीच में अगर आपको खाना खाने के लिए बोला जा रहा है, छोड़ दो, पहले वो 3 घंटे बैठो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, खाना बाद में खा लेना। ओके, डेली टेस्ट दिया करिए, डेली क्वेश्चन सॉल्व किया करिए, प्रैक्टिस किया करिए, ठीक है ना। सबका एग्जाम क्वालिफाई होगा। हाँ, इस चीज़ पे पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहने के, देखिए पॉजिटिव रहने का एक ही तरीका है, आप याद करिए कि आप पढ़ाई किए हैं कि नहीं, बस। और क्या, अगर आप पढ़ाई किए हैं आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का ही होता है। ठीक है ना। और एक बात और कही गई है कि पढ़ेंगे तो होगा चाहे नहीं होगा, नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा ना भाई। पढ़ेंगे तो होगा चाहे नहीं होगा, ये दोनों चांसेस हैं, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो तब तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए बी फोकस्ड, राइट। ऑल द बेस्ट। कुछ कहना? ऑल द बेस्ट एवरीवन। ऑल द बेस्ट। चलिए, थैंक यू।